वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास के सेतु कार्यक्रम का, संस्कृत के सेतु कार्यक्रम का पाठ 16, जिसका नाम है उपसर्गाभ्यासः द्वय, यानी कि उपसर्ग के अभ्यास का दूसरा। तो पहला पाठ हम लोग पाठ 15 कर चुके थे, यह पाठ 16 है हमारा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कार्यकलापस्य उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? छात्राः अनेन कार्यकलापेन उपसर्गान् परिचेतु समर्थाः भवन्ति, यानी कि छात्र इस कार्यकलाप से उपसर्गों से परिचय करने में समर्थ। उपसर्ग से परिचय आपका पहले भी हो चुका है बेटे, यहाँ पर दोबारा से आपको और उपसर्गों के बारे में बताया जाएगा। आगे दिया गया है छात्राः उपसर्गम धातुम च शब्दात् पृथक कर्तुम अभ्यासं करिष्यन्ति। पिछले अध्याय में तो हमने क्या किया था? उपसर्ग को हमने जोड़ा था, शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बने थे। अब इस पाठ में आपका क्या होगा कि शब्द आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको उपसर्ग छांट करके अलग करना। कैसे होगा अभी समझ लेते हैं बेटे। तो पहले है विषयावबोध। विषय आपको बोध दिया गया है। अध्यापक है उपसर्ग युक्तानाम शब्दानाम परिचयम कारयेत्। अध्यापक उपसर्ग से जुड़े हुए जो ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग युक्त हैं, यानी कि जिनमें उपसर्ग शामिल है, ऐसे शब्दों से बच्चों का परिचय कराएं। यानी कि ऐसे शब्दों को लेकर के आए जो उपसर्ग लगा करके बने हुए हैं, जिनमें ऑलरेडी उपसर्ग लगे हुए। स उपसर्ग युक्तानाम शब्दानाम स्फोरक पत्राणि छात्राणाम सहायेन सिद्धानि कारयेत्। यानी कि और अध्यापक छात्रों की सहायता से इन शब्दों को, उपसर्ग युक्त शब्दों को स्फोरक पत्रों पर लिखे, यानी कि उनको चार्ट पर लिखें। स्फोरक पत्रे उपसर्ग धातु शब्दाः वा स्पष्टतया लिखितः भवेत्। स्फोरक पत्र पर उपसर्ग धातु शब्द स्पष्ट लिखे होने चाहिए। उपसर्ग धातु से जुड़े हुए शब्द स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। और उसके बाद कार्यकलाप। कार्यकलाप क्या है? क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कैसे होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस एक्टिविटी का? अध्यापक स्फोरक पत्राणि उत्पीठिकायां व्यवस्थित रूपेण स्थापयेत्। अध्यापक इन स्फोरक पत्रों को, यानी कि इन सारे के सारे फ्लैश कार्ड्स को अपनी मेज पर व्यवस्थित रूप से रख दे। इदानीम अध्यापकः छात्रान् क्रमशः पुरतः आह। इसके बाद अध्यापक छात्रों को क्रमशः फिर से बुलाते हैं, एक एक करके बुलाते। छात्र उत्पीठिकायाः एकं स्फोरक पत्रं स्वीकुर्यात्। अध्यापक आता है, एक एक करके अध्यापक आते हैं और जो मेज है उससे एक स्फोरक पत्र, यानी कि एक फ्लैश कार्ड उठाते हैं। तत्र लिखिते शब्दे प्रयुक्तम उपसर्गम श्याम फलके लिखे। और उस पर लिखे हुए शब्द में, जो लिखा हुआ शब्द है उसमें जो उपसर्ग बना हुआ है, उस उपसर्ग को वो बच्चा श्याम पट पर लिखेगा। यानी कि जो अध्यापक है उसने ऐसे शब्द लिखे फ्लैश कार्ड पर जिनमें ऑलरेडी उपसर्ग लगे थे। अब वो एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं। बच्चा आता है, उनके पास एक स्फोरक पत्र को उठाता है, यानी कि एक फ्लैश कार्ड को उठाता है। उस पर जो शब्द लिखा है उसे पढ़ता है, उसमें से उपसर्ग अलग करता है और उपसर्ग को श्याम पट पर लिख देता है। तब उपसर्गम प्रयुज्य नूतन शब्द निर्माणापि करेन्तु शक्यते। और उसके बाद उस उपसर्ग से, उस उपसर्ग को प्रयोग करके और नए शब्द भी बनवाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक नई एक्टिविटी भी साथ में सजेस्ट कर दी गई है कि आप केवल बच्चे से उपसर्ग अलग ना करवाएं, बल्कि जो उपसर्ग अलग करके बच्चे ने शब्द में से लिख दिया है बोर्ड पर, उससे आप नए शब्द भी बनवा सकते हैं। ये बेटे टीचर्स के लिए गाइड। एवमेव अन्य छात्राः अपि एकैकशः पुरतः आज्ञाताम् इमां प्रक्रियाम् अनुसरेत्। उसके बाद एक एक करके सभी छात्र आगे आते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। सभी के सभी बच्चे इस एक्टिविटी को पूरा करते हैं, इसका अनुसरण। एषः कार्यकलापः सामूहिक रूपेण स्फोरक पत्रं प्रदर्श्य अपि कारयितुं शक्यते। ये कार्यकलाप बच्चों को सामूहिक रूप से फ्लैश कार्ड दिखा करके भी किया जा सकता है। यानी कि एक एक बच्चे को आगे बुला करके लाने की जरूरत नहीं है। अध्यापक चाहे तो अपनी कक्षा में खड़े हो जाएं, एक फ्लैश कार्ड दिखा दें, बच्चे उसके अपने हिसाब से सबको इकट्ठे कलेक्टिव एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी भी कराई जा सकती है। इसके बाद है एषः कार्यकलापः उदाहरण रूपे प्रदत्तः। ये कार्यकलाप उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। एतदतिरिच्य, इसके अलावा भी, मतलब इसके अलावा भी अध्यापक अन्यान कार्यकलापान कारयितुं शक्नुते। अध्यापक अन्य कार्यकलाप करवा सकते हैं। यानी कि बच्चों को उपसर्ग का ज्ञान देने के लिए, उपसर्ग सिखाने के लिए, शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखने के लिए और उससे नए शब्द बनाकर सीखने के लिए बच्चों को ये एक उदाहरण दिया गया है इस एक्टिविटी। तो अध्यापक चाहे तो इसके अलावा भी
कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चों को उपसर्ग आसानी से समझ में आ जाए। तो आगे आपको पूरक पत्र की एक तरीके से फोटो दी हुई है यहाँ पर, क्या क्या पूरक पत्र देखिए, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया प्रत्येकम यानी कि प्रति प्लस एकम, ये पिछले पाठ वाले हैं बेटा, है ना। अपसरति मतलब अपप्रसरति, निर्गमनम मतलब निह प्लस गमनम, व्याकरण मतलब वि प्लस आकरणम, संविधानम मतलब सम प्लस विधानम, अनुभवती का मतलब अनु प्लस भवती, अतिशय मतलब अति प्लस शय, सुदर्शन मतलब सु प्लस दर्शन। इनके मैं उत्तर आपको करके दिखा भी देती हूँ अभी। तो आपको शब्द दिए गए हैं प्रत्येकम, अपसरति, निर्गमनम, व्याकरणम, संविधानम, अनुभवती, अतिशय और सुदर्शन। तो चलिए इनके हम लोग उपसर्ग अलग कर लेते हैं पहले। तो प्रत्येकम के लिए शब्द बनेगा आपका उपसर्ग है प्रति, मूल शब्द है एक, ये बनेगा प्रति प्लस एक, ठीक है। इसके बाद शब्द है आपका अपसरति, तो अपसरति बन जाएगा उपसर्ग है आपका अप, मूल शब्द है सरति, तो शब्द बन जाएगा अप प्लस सरत, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है बेटा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये। इसके बाद अगला शब्द है आपका निर्गमनम, तो निर्गमनम का बन जाएगा निस प्लस गमनम, तो निर्गमनम हो जाएगा कम यानी कि जाने के लिए धातु होती है, निस का मतलब बाहर निकलना है, यहाँ पर निर्गमनम मतलब कहीं बाहर। इसके बाद है व्याकरण, व्याकरण के लिए बनेगा वि आ करणम, तो ठीक है, वि प्लस आ प्लस करणम। इसके बाद अगला शब्द आपको दिया गया है संविधानम, तो इसके लिए शब्द बनेगा सम प्लस विधान, था व्यवस्था अर्थ में है, था का मतलब व्यवस्था है, विधान, ठीक है, तो सम प्लस विधान। उसके बाद है अनुभवती, तो अनु प्लस भवती, भवती का हो जाएगा भू या होना या अनुभव करना, अनुभव करना, ठीक है बेटे। उसके बाद अगला शब्द है आपका अतिशय, तो अति प्लस शय यानी कि जहां स्वतंत्रता के रूप में शय शब्द जो है अपने आप में कम प्रचलित होता है, इसका होता है ज्यादा, एक्सट्रीम कोई चीज होना, तो अतिशय का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा होना। अगला है सुदर्शनम, उसके लिए शब्द बन जाएगा सु प्लस दर्शन, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा बेटे, सु प्लस दर्शनम, ये शब्द बन जाएगा इसके लिए। इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी गई है अब हम उसको करेंगे। इसके बाद आपको दिया गया है आकलन पत्रम, आकलन प्रश्न, इसमें आपको आकलन करना है इन सबका, तो उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार, तो यहाँ आपको कहा गया है उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखते हैं, उपसर्ग को पृथक करके यानी कि अलग करके, ठीक है, यानी कि जैसे उदाहरण में दिया गया है ठीक उसी तरह उपसर्ग को अलग करके लिखिए, ये आपको करना है यहाँ पर। तो प्रश्न है आपके अवबोध आपको करके दिया हुआ है, अव प्लस बोध, उसके बाद आपको दिए गए हैं पराजय, आगच्छति, दुशासन, विशेष, अत्यधिकम, स्वागतम, उच्चारणम और उपग्राम। तो चलिए इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पराजय का बनेगा परा प्लस जया, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है बेटे, ये बन रहा, ठीक है। इसके बाद एक ही करके करते चलेंगे हम लोग। तो पराजय के बाद बनेगा आ गच्छति, के लिए बनेगा आ प्लस गच्छति, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है दुशासन, तो बनेगा दुह प्लस शासन, ठीक है। अगला शब्द दे रखा है विशेष, तो ये बनेगा वि प्लस शेष। अगला शब्द आपको दे रखा है अत्यधिकम, तो ये बनेगा अति प्लस अधिकम। इसके बाद दे रखा है स्वागतम, तो बनेगा सु प्लस आगतम। इसके अगला शब्द आपको दे रखा है उच्चारणम, तो बनेगा उत प्लस चारणम। बेटा विसर्ग और हलंत का खास ध्यान रखना होता है आपको संस्कृत। आगे उपग्रामम, तो ये बनेगा उप प्लस ग्राम। ये सभी के सभी शब्द इस तरीके से बन जाएंगे बेटा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझ में आ गया हो तो अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए बेटे। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि इन्हें आप अपनी ओर से समझ करके अपने आप लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये था आपका आकलन पत्र पाठ 16 का, और हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पर सेतु
कार्यक्रम जो आपको दिया गया है एनसीईआरटी की तरफ से 8th क्लास के लिए नई किताबें आने से पहले संस्कृत। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।